रामपाल वैष्णव बिरला इंटरनेशनल स्कूल सोजो सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन कक्षा 12वीं का पहला अध्याय हिंदी का संत वाणी पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख कवि हैं कबीरदास। उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ को अच्छी तरह से अपन तैयार कर लें। इस दृष्टि से बिरला इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। तो पढ़ते हैं कबीरदास। हमारे परीक्षा की दृष्टि से अगर इस टॉपिक को देखें तो सबसे पहले अपने को कवि परिचय ध्यान में करना होता है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दो वस्तुएं इसमें रहती है। जीवन परिचय की अगर अपन बात करते हैं तो जीवन परिचय में 1398 ईस्वी लहर तारा तालाब का नाम है, जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ, वहीं पर ये मिले। 1518 ईस्वी मगहर जो काशी में है, इनका देहांत हुआ। नीरू और नीमा दंपति ने लालन पालन किया। पत्नी के बारे में पूछते हैं तो पत्नी है लोई। कमाल कमाली पुत्र पुत्री। गुरु कौन? रामानंद। इनकी रचनाओं का संकलन किसमें है? बीजक में। बीजक के कितने भाग हैं? 3। साकी, शबद, रमेनी। यानी कबीर के बाद में इनकी रचनाओं का संकलन किया था धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। ये प्रमुख परिचय की दृष्टि से हो गया। अब दूसरा प्रश्न अपने से पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय या पाठ परिचय में क्या चीज आती है? तो एक उनकी भाषा कौन सी? सदुगड़ी। सदुगड़ी इनकी भाषा रही। सदुगड़ी भाषा किसे कहते हैं? तो राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज मिश्रित भाषा को अपन सदुगड़ी भाषा कहते हैं। दृष्टांत अलंकार का इसमें उपयोग हुआ है, उन्होंने किया है। शैली कौन सी? उपदेशात्मक शैली का उपयोग हुआ है। तो सदुगड़ी भाषा, उपदेशात्मक शैली। और कबीर के बारे में पूछते हैं वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जिन्होंने जो है समाज में व्याप्त अंधविश्वास कुरीतियों का जमकर विरोध किया। इसीलिए कवि कबीर को पहले समाज सुधारक, बाद में कवि माना जाता है। समाज सुधारक पहले माना जाता है, बाद में इनको कवि की उपाधि दी जाती है। तो अपन पढ़ते हैं। पहला इनका जो दुआ है आपकी बुक का या पुस्तक में, जो सृजन पुस्तक आपकी है, उसमें पहला दोहा मैं पढ़ने जा रहा हूं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। निश्चय का मतलब निश्चय ही। आप ध्यान देना, अपनी पुस्तक खोल कर रखिएगा और जहां जहां पढ़ रहा हूं ध्यान कर दीजिएगा। त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग का महत्व बता रहे हैं, सदाचार का महत्व बता रहे हैं कि जीवन में हमें समर्पण की भावना के साथ चलना चाहिए। यानी जो कुछ भी मेरे पास में है वह सब कुछ परमपिता परमात्मा की देन है। ऐसा अगर कोई विचार कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कबीर ने कहा त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक कई बार, सब प्रभु का मेरा नहीं
निश्चय क्या विचार, यदि इस दुनिया में संसार में जो कुछ भी मेरे पास में वो मेरा नहीं है, वास्तव में परमपिता परमात्मा की देन है, ऐसा अगर निश्चय कर लेता है उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, गुणों का महत्व बता रहे हैं कवि कबीर। नीर क्षीर विवेक वाला, कहते हैं ना, नीर क्षीर विवेक वाला व्यक्ति। नीर क्षीर विवेक का मतलब होता है गुण और अवगुण में से केवल गुणों को ग्रहण करने वाला, अच्छाई और बुराई में से केवल अच्छाई को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को नीर क्षीर विवेक वाला व्यक्ति कहा गया है। इसी दृष्टांत का उपयोग उन्होंने करा है कि सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सुत्या के जाहि। सुनिए गुण की वार्ता, गुणों का महत्व बताते हुए कवि कबीर कहते हैं ओ गुण लीजिए नहीं, हमेशा गुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी समाज में अच्छाइयों को ग्रहण करिए, बुराइयों को त्याग दीजिए। ठीक वैसे इसका दृष्टांत दिया, हंस क्षीर को गहत है, नीर सुत्या के जाहि। हंस जो हमेशा जल और क्षीर कहते हैं दूध, जल और दूध अगर मिला हुआ रहता है तो उसमें से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, नीर को त्याग देता है। ठीक वैसे व्यक्ति को भी समाज में से अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों को त्याग कर देना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीव। छोड़े जब अभिमान को, अहंकार के त्याग की बात कही है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति में अहंकार सबसे बाधक माना गया है। जो अहंकार का त्याग कर देता है उसी को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए कवि कबीर अहंकार के त्याग की बात करते हुए कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीव। यानी मैंने अपने अहंकार का त्याग कर दिया है और अब मुझे जो है मेरे अंदर आत्मा सुख का अनुभव कर रही है। अब मुझे चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो है परमपिता परमात्मा का निवास हो गया। पीव, पीव का अर्थ यहाँ पर परमपिता परमात्मा से है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। संगति का महत्व बताया। विद्वानों की जाति नहीं पूछी जाती, पूछा जाता है उनका ज्ञान। तो जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। कवि कबीर कहते हैं कि हमें साधु, साधु यानी सत्पुरुष, सत यानी सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुषों क्या अगर अपन को उनके बारे में जानना है तो हमें उनके गुणों को अर्थात उनके ज्ञान को पहचानना चाहिए, उनकी जाति के बारे में ध्यान नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही ऐसा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि तलवार जब खरीदते हैं तो उसकी ज्ञान को देखकर तलवार का मूल्य नहीं आंका जाता है, बल्कि उसकी मजबूती को, उसकी धार को देख करके उसका मूल्य आंका जाता है। ठीक वैसे साधु की जाति देख करके उसकी तुलना नहीं करना, उसके ज्ञान को देख करके उसकी तुलना की जाती है। आगे आता, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस्ते सो भी कंसन होय। संगति का महत्व बता रहा। कभी कबीर कहते हैं कि संगति हमेशा अच्छे सत्य पुरुषों की करनी चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, जो कभी भी निष्फल नहीं होती है, व्यर्थ नहीं होती है, बेकार नहीं जाती। अच्छे लोगों का साथ जब अपन करते हैं ना, वे कभी भी बेकार नहीं होता। ये ठीक वैसे ही है, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होय। लोहा जब पारस नामक पत्थर होता है ना, जिसके स्पर्श में आ जाता है तो वो उसको सोना बना देता है। तो लोहा भी जब पारस पत्थर के संपर्क में आ जाता है सोना बन जाता है। ठीक वैसे जो अच्छी संगति में रहता है वह भी सोना बन जाता है। संगति का महत्व उन्होंने बताया। मारिए आशा सांपनी जिन रसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कभी कहते हैं कि हमें आशा रूपी सर्पणी को समाप्त कर देना चाहिए। वह कब समाप्त होती है? जब हमारे अंदर संतोष व्याप्त हो जाता है, संतोष की प्राप्ति हो जाती है, हम संतोष को धारण कर लेते हैं, धैर्य को धारण कर लेते हैं, तब ये आशा रूपी सर्पणी समाप्त हो जाती है। यानी किसी से भी आशा नहीं रखना कि वो ऐसा करेगा, सर पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, है ना, वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। अपने को अपना कर्म करते रहना चाहिए। संतोष जो कुछ मेरे पास में है उसी में संतोष धारण कर लेना चाहिए। यही गुरु मंत्र विचार है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ।
कागा काको धन हरे, देखो इसमें अनुप्रास अलंकार है, कागा काको धन हरे, कागा काको अनुप्रास कर रहे हो, कागा काको धन हरे, कोयल काको देख, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करिए। कागा काको धन हरे, यानी कौवे की कर्कश जो ध्वनि रहती है उसको कोई पसंद ही नहीं करता। कोयल काको देख, भाई अपन कौवे को या कौवे की जो कर्कश ध्वनि है उसको पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कर्कश है, कड़वी लगती है हमें, इसलिए हम उसको पसंद नहीं करते हैं। कोयल काको देख, भाई क्यों नहीं करते? कोयल ने क्या हमारा धन छीन लिया है या कोयल ने हमें कुछ और दे दिया है? नहीं। वाणी का महत्व बताते हुए कवि कबीर कहते हैं, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। मीठा वचन, जो मृदुल वचन बोलता है वो पूरे संसार को वश में कर सकता है। वाणी का महत्व कवि कबीर ने बताया है। आज इतना ही करेंगे, धन्यवाद।